अध्यापक श्री पंकज कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि आए और अभिभावकों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई उच्च माध्यमिक विद्यालय मतैया के प्रभारी प्रधानाध्यापक मिस्टर प्रकाश जी एवं आज की इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे सफल संचालक हमारे बड़े भाई भावी एचएम तो बन चुके हैं, चूंकि वो दूसरे विद्यालय में जाके प्रधानाध्यापक के रूप में 9 to 12 का कमान संभालना है। जिनके सफल संचालन के लिए मैं आपको बताते चलूं कि आज यहाँ पे बैठक रखी गई है उच्च माध्यमिक विद्यालय मतैया एवं उत्कृष्ट विद्यालय मतैया का, यह हम लोगों के हिसाब से नहीं रखा गया। आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, स्पेशल लेटर एसीएस साहब का निकला। पूरे बिहार के विद्यालयों में आज पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का कार्य किया जा रहा है। ये बहुत ही उम्दा है और मैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार को बधाई धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को कार्य करने में का जो क्षमता है वो लेटर के माध्यम से जब आता है तो सभी शिक्षक चौकन्ना हो जाते हैं, अच्छा लगने लगता है। और देख रहे हैं कि सभी शिक्षक साथी हमारे एकदम चौकन्ना होकर सुबह से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कल से विद्यालय बंद हो रहा है। 22 दिनों तक विद्यालय। मैं आपको बताते चलूं कि यह पहला मौका होगा जब ई शिक्षा कोष के माध्यम से बच्चों के लिए होमवर्क का असाइनमेंट आया है। ई शिक्षा कोष के माध्यम से SCERT के माध्यम से या 1 to 8 के बच्चों के लिए, शायद 9 to 12 के बच्चों का आया है कि नहीं, 1 to 8 के बच्चों खास करके आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे सामने है और ये ई शिक्षा कोष के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह क्वेश्चन पूरे बिहार के लिए लागू। आप देख सकते हैं कि दूसरे क्लास का जो क्लास टीचर है हमारे अनु मैम और पहले क्लास का, उनके माध्यम से यह प्रिंट आउट निकाला गया और कहा गया कि नहीं सभी बच्चों को प्रिंट आउट दिया जाए, तो छोटे बच्चों को बोर्ड पर लिखाना संभव नहीं है। मैं एक मिनट बात नहीं। तो ये जो 1 और 2 दोनों को दिया गया है, 1 और 2 दोनों को दिया गया है और बहुत ही अच्छा कब लगता है जब हमारे शिक्षक जब कॉन्शियस हो जाते हैं, मेरे लिए काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो मैं आपको बताते चलूं, सर बता चुके हैं कि आप सभी गार्जियनों का कार्य होगा कि कल से विद्यालय से जब यहाँ से बच्चे जाएंगे उनके लिए एक रूम जो होगा, गरीबी अमीरी कोई पाए नहीं है। किसी का झोपड़ी का भी घर हो सकता है, किसी का महल का भी घर हो सकता है। आप उसी घर में एक कोने में बच्चों के पढ़ने के लिए पूरी व्यवस्था करने का काम करेंगे। आप यदि बोरा बिछा दीजिए, दरी बिछा दीजिए, यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टेबल और बेंच है तो आप लगाइए। सरकार का यह गाइडलाइंस जारी हुआ है और आपको बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है कि इस तरह से कार्यों को संपादित करना है। मैं आपको बताते चलूं कि उत्कृष्ट विद्यालय मतैया एवं बिहार में सभी विद्यालयों में सरकारी विद्यालय के बच्चों को 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तक दी जाती है। ध्यान से सुनिएगा, उस पाठ्य पुस्तक में आप सभी गार्जियनों का भी अधिकार बनता है कि उसमें आचरण संबंधी कोटेशन इस बार डाला गया है। फर्स्ट पृष्ठ लास्ट पृष्ठ पर यह चीज अंकित की गई है। तो यह शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ओर से खास करके पीटीएम में हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि सभी अभिभावकों को बताया जाए और खास करके माता पिता बैठेंगे और उस कोटेशन को बच्चों के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये काम आपको घर पे करना है। किताब होता तो मैं बता देता। जैसे अभी एक सवाल है मेरे पास, अंग्रेजी का सवाल है, राइट द नेम्स ऑफ 5 प्रिंसिपल्स अलोंग विद देयर पॉइंट्स। मतलब इसमें 2 क्लास के इंग्लिश के बच्चों के लिए 5 वेजिटेबल लिखना है, ड्राइंग करना है, उसका जैसे एक बार बना दिए और उसको आपको मेहनत करना है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 22 दिनों के लिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। लेकिन नहीं, उससे भी ज्यादा हम लोग कार्य करने का प्रयास किए। ग्रुप बना हुआ है UMS मतैया का। हाई स्कूल के बारे में सर बताएंगे आपको, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। लेकिन पहले उस बात को बताने से पहले मैं मेरे बारे में बता चुके हैं, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्कृष्ट मध्य विद्यालय मतैया का प्रभारी हूँ और उत्कृष्ट मध्य विद्यालय मतैया के सभी शिक्षक सीमा मैम, संजय सर और अनु कुमारी, अनुराधा कुमारी, खास करके लक्ष्मीकांत सर, ये सभी लोग, अभी लक्ष्मीकांत सर यहाँ उपस्थित है और
मसाल संबंधी जो काज बहुत ही टफ काज है, उसका अभी सर्टिफिकेट तैयार हो रहा है, उसमें वो लगे हुए हैं। तो उत्कर्मित प्रबंध विद्यालय मतैया के सभी शिक्षक के नाम चौकन्ना है और आप लोगों के आशीर्वाद से विद्यालय में किसी प्रकार की अब कोई समस्या नहीं है। और हाई स्कूल के सभी जो अभी नवनियुक्त शिक्षक आए हैं और उनके साथ साथ सभी शिक्षकों का सहयोग आपके मिडिल स्कूल के बच्चों को मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा खास करके मिडिल स्कूल के गार्जियन से हम आग्रह करेंगे कि जोरदार ताली से उन शिक्षकों को आप सम्मानित कीजिए जिनके द्वारा आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें शिक्षकों की कमी को दूर कर देने का जो प्रयास किया गया है। मैं वेद प्रकाश सर को स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा कि जिन्होंने वेद प्रकाश सर ये हिदायत दी है कि जब क्लास खाली हो और आप जब क्लास नहीं ले रहे हो, आप ऑफ टाइम में हो, तो उत्कर्मित प्रबंध विद्यालय मतैया के बच्चों को भी पढ़ाने का कार्य करें। तो इसके लिए मैं बधाई धन्यवाद भी देना चाहता हूँ वेद प्रकाश सर को। मैं आगे बताना चाहूंगा कि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ जो असाइनमेंट जो के गार्जियन का काम है कि किताब देखना है, बैठना है और उस किताब पर कवर चढ़ाना है। कवर चढ़ाने के लिए जरूरी नहीं कि पैसा लगा के आपको मदरना से, मतैया से, चाहे भैया राम सिंह चौक के दुकान से, झुटकैया से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। सभी के घर में पेपर होते हैं, उस पेपर को लेके आपको उस किताब को कवर करना है। ये आपकी जिम्मेवारी है, अभिभावकों की जिम्मेवारी है। वीडियो के माध्यम से ग्रुप में यूएमएस मतैया ग्रुप में आपको सूचना दे दी जाएगी। खास करके 1 to 8 के बच्चों पर बात कर रहे हैं, हाई स्कूल के बच्चों पर बात करेंगे। वेद प्रकाश सर आपके बीच उपस्थित हैं। एक काम और तब कहां हो जाता है कि कुछ बच्चों के साथ समस्याएं होंगी कि कुछ सवाल होंगे। जैसे अभी एक सवाल है कि आप ही को नहीं समझना है, आपको कमजोर नहीं कर रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं। हम लोग भी जब होमवर्क कराते हैं चूंकि आपका भी दायित्व है। जैसे मान लेते हैं कि एक सवाल की राइट द नेम ऑफ 5 वेजिटेबल्स अलोंग विद देयर ड्राइंग्स। अब मान लेते हैं कि ड्राइंग का आपको पता है जब ड्राइंग है क्या, ड्राइंग है क्या। अब आपको क्या करना है कि यूएमएस मतैया का ग्रुप ओपन कर दिया, अभी ओनली एडमिन पर है, आज से ओपन करेंगे हम लोग। आप ड्राइंग क्लास डालिएगा, बच्चे का नाम डालिएगा और लिखिएगा कि ये सवाल हमको समझ नहीं आ रहा है। हमारे वर्ग शिक्षक वर्ग 1, 2 के क्लास टीचर अनु कुमारी है, 3 के क्लास टीचर अनुराधा कुमारी है, 4 और 5 के क्लास टीचर सीमा कुमारी है और 6 के क्लास टीचर संजय कुमार है, 7 के क्लास टीचर मोहिनी गुप्ता है और 8 के क्लास टीचर लक्ष्मीकांत सर है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ का जब सवाल आ जाएगा तो कोशिश करना है किसी भी शिक्षक को कि जो यदि हम हल कर सकते हैं, यदि फ्री टाइम में है आप तो तुरंत उसका सॉल्यूशन करके ग्रुप में डालिएगा। बच्चों को इससे सुविधा मिलेगी और हम लोग और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये तो हम लोग का रूप रेखा हुआ कि आखिर समर वेकेशन में करना है। जो भी बात हम बोल रहे हैं अपना मन से नहीं बोल रहे हैं, इसका स्पेशल विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के नाम से स्पेशल लेटर आया है। मैं आपको बताते चलूं कि जितना बात हम बोले हैं उस सब उस लेटर में लिखा। अपना मन से कुछ नहीं बोले हैं, अपना मन से अब हम कुछ बोलेंगे। विद्यालय में आप लोग आते हैं और इधर बैठे तो अपने लोग भी होते हैं, पराये लोग भी होते हैं, लेकिन जब विद्यालय में बच्चों का नामांकन हो जाता है तो सभी बच्चे एक दूसरे से जान पहचान कर लेते हैं। छोटा बच्चा है, 500 स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना कितना दिक्कत हो जाता है। हम लोग उसमें सभी शिक्षक मिलकर उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। और लेकिन इससे भी हमको समस्या कब होता है जब हमारे बच्चे अनावश्यक रूप से यदि बाहर चले जाए तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उत्कर्मित प्रबंध विद्यालय मतैया क्या सरकारी विद्यालय का ड्रेस पहनकर इस बच्चा जो है रोड पर सड़क पर टहल रहा है, इसे हर हाल में विद्यालय पहुंचाना है। ये आपकी जिम्मेवारी है। आप लोग समझते हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, जाने दीजिए, इस सबको क्या लेना देना है, और इसी से समस्याएं क्रिएट होती है। आपका दायित्व है एक अच्छे नागरिक होने के नाते कि उस बच्चों को आप पकड़िए और लेके आइए और कहिए कि तुम अपने विद्यालय में जाओ। उससे एक बच्चों में लगेगा कि सभी रोड पे जो आदमी है मेरे गार्जियन है, और छोटा सा डर होगा, और छोटा सा डर होगा तो बड़ा प्यारा सा पढ़ाई होगा। तो उससे हम लोग बेनिफिट उसका उठाने का हम लोग काम करेंगे। तो उनका सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं होता है, जिसको आप ज्यादा मानते हैं वो आपको प्रभाव कर देते हैं। आप किसी गार्जियन को ज्यादा मानिएगा, डोर टू डोर जाइएगा, पूरे हम दूसरे विद्यालय को हम कटाक्ष नहीं करेंगे, दूसरे विद्यालय को बोलेंगे। हमारा और वेद प्रकाश सर का लक्ष्य है कि डोर टू डोर जाए, हर गार्जियन को हम पहचाने कि मतैया में किसी से पूछिए कि मतैया के हेडमास्टर का क्या नाम है। यदि नहीं बताया तो हमको हेडमास्टर होने का कोई अधिकार नहीं। आप मदरना में चले जाइए, मदरना के हेडमास्टर का
कुछ बता देगा तो जो कहिए सो सही, आप बिशुनपुर जाइए बता देगा जो सही। लेकिन यदि हम आपके साथ वोट टू वोट जाएंगे तो काम करने का हमको मौका मिलेगा तो गलती हम ही से होगा सर। हम भी मानव है, हम कोई कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर भी काम करना कभी कभी बंद कर देता है। तो हम आप लोगों से आग्रह विनती निवेदन करेंगे, कुछ हमसे छोटे भी हैं और हमसे बड़े भी हैं, भाई जी भी आए हुए हैं, हमारी माता बहन भी आई हुई है, उनसे आग्रह विनती निवेदन करेंगे कि आपका यदि सफल संचालन यदि विद्यालय में करना है तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। प्रत्येक माह के 31 तारीख 30 तारीख जो शनिवार पड़ेगा उसको हम लोग पीटीएम रखेंगे। सरकार के निर्देश तो वही जा रहा है लगातार, दूसरा पिछला बार भी आया था, नहीं भी आएगा तो भी हम हर माह में एक दिन पीटीएम रखेंगे, अपने समस्याओं पर बात करेंगे। हम इस विद्यालय को प्राइवेट से अच्छा बनाना चाहते हैं। हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ रूम की कमी है और रूम की कमी पर हम वेद प्रकाश सर के लिए एक सबक छोड़ के जाएंगे कि रूम की कमी को कैसे दूर होगा। क्योंकि वेद प्रकाश सर को लेकर चौकन्ना भी है और लगातार विभागीय स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सभी से बातचीत वार्तालाप होते रहती है। हाई स्कूल के कोऑर्डिनेटर समन्वयक और इसके माध्यम से इनको जानकारी प्राप्त होती रहती है, इसलिए भी बताने का काम करेंगे। अंत में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप इस उत्कर्मित मध्य विद्यालय मकैया के प्रांगण में है, आप गार्जियन है, आप बताइए अपने दिल से कि क्या इससे पूर्व में भी इस तरह का चाक चौबंद आपके विद्यालय में था क्या? यदि नहीं था तो आपका उपस्थिति, आपके बच्चे की उपस्थिति और आपका कर्मठता इस विद्यालय को चौंकाने वाला चमकाने वाला कार्य किया है, उसमें हम लोग कुछ नहीं किए हैं, आपकी उपस्थिति अनिवार्य रही है। इसीलिए कहते हैं कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। और आज आए हुए उत्कर्मित मध्य विद्यालय मकैया, विद्यालय मकैया के अभिभावकों के लिए ताली भरपूर होनी चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने वक्तव्यों को विराम दूंगा और ग्रुप खोल दी जाएगी। और मैं पुनः आपसे बताना चाहूंगा कि कोई भी समस्या होगा, कुछ बच्चों का नामांकन कराना है, उसके लिए मैं आपसे आग्रह निवेदन करूंगा कि गर्मी छुट्टी के त्वरित बाद जो बच्चों का नामांकन नहीं हो पाया है, बीएसएस के सचिव सीमा कुमारी यहाँ पे उपस्थित है, सीमा देवी उपस्थित है, बीएसएस के सदस्य गण भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं उन्हें सलाम प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्यों को विराम देता हूँ और आपसे बस यही समर्थन चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और इस मकैया स्कूल को पूरे बिहार में नंबर 1 पर लाने का काम करेंगे। ऐसी आशा और विश्वास करने से पहले एक लाइन और बता देना चाहते हैं कि अपनी कुमारी उस दिन टीबीटी करके एक फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पे बता देता हूँ, टीबीटी के माध्यम से पूरे बिहार के शिक्षक, पूरे बिहार के टीचर उसमें रहते हैं और उसमें अम्मी कुमारी जी को अच्छे कार्यों के लिए 1 और 2 के अच्छे कार्यों के लिए एक पुरस्कृत किया गया, जोरदार का स्वागत किया गया। एक बात और बताना चाहेंगे, एक महामारी को क्या बोलते हैं, का एक कार्यक्रम था, उसमें भी आपके विद्यालय का नाम बड़े ही प्रमुखता से पेपर में छपने का जो काम हुआ है, मैं अम्मी कुमारी को पुनः बधाई धन्यवाद देते हुए इस कार्य के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका जो सफल संचालन है ऐसे ही काम आगे बढ़ाते रहे। और अंत में मैं अपने सभी शिक्षकों को बधाई धन्यवाद देता हूँ जो मेरे कदम से कदम मिला के अब चलना शुरू कर चुके हैं और अब विद्यालय मकैया को करने वाला कोई नहीं है। इसका ऊंचा उड़ान आपको तुरंत अगले वित्तीय वर्ष में दिखाई देगा, जब यहाँ से मसाल के बच्चे यहाँ से निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कबड्डी, एथलेटिक्स और अच्छे अच्छे गेम से जब बच्चे यहाँ से छूट के जाएंगे, मेडल लेके जब पटना से आएंगे, तब आपको लगेगा नहीं उत्कर्मित मध्य विद्यालय मकैया एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय मकैया सीआरसी के बच्चे 1 नंबर पर कार्य कर रहे हैं। इसी और आशा विश्वास के साथ मैं अपने वक्तव्यों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक पंकज जी। इस ग्रीष्मावकाश में बच्चों को क्या होमवर्क मिलना है जो सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है, उसको विस्तृत रूप से आपने उसको बताया और आपके क्या दायित्व है उसको समझाया और साथ ही साथ वो अपने विद्यालय का प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार है और किस प्रकार में बुलंदियों को छू रहा है उनके बारे में भी उन्होंने बताने का कार्य किया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद पंकज जी। अब मैं